नमस्कार बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जर्नल एंट्री, और आपकी जिंदगी की शुरुआत यहीं से होगी। तो इसलिए अब तक जो भी कराया वो सिर्फ बेसिक था। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जर्नल एंट्री। यहीं से आपकी जिंदगी स्टार्ट होगी, मतलब किताबें कैसे लिखी जाती हैं मैं आपको वो सिखा रहा हूं। आज जो मैं पढ़ा रहा हूं बस ऐसे ही याद करना है, दिमाग लगाना नहीं है। आपको ये नहीं तो पूछना सर जी इसका मतलब क्या होगा। जैसे वन का मतलब वन होता है, टू का मतलब टू होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता। सर पे बाल आते हैं तो आते हैं, कोई मतलब नहीं होता। जैसे मैं लिखा रहा हूं आपको वैसे ही याद करना है, ठीक है बच्चों। मैं हिंदी में भी लिखाऊंगा और इंग्लिश में भी लिखाऊंगा। चलिए बेटा, जर्नल एंट्री को दो भागों में बांटा गया। ये अकाउंट का बिल्कुल बेसिक है, कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल शुरू हो गया आज से। जर्नल एंट्री को दो भागों में बांटा गया। एक होती है ट्रेडिशनल मेथड जो बहुत पहले यूज होता था, जो हमारे बाबा दादा पढ़ गए, और एक आ गया मॉडर्न अप्रोच। बच्चों इसको हम अमेरिकन अप्रोच बोलते हैं, अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच यहां से लिख लो। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं और अमेरिकन अप्रोच बोलते हैं। पहले मैं आपको इसको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है। तो हेडिंग डालिए ट्रेडिशनल अप्रोच। इसको तीन भागों में बांटा गया। ट्रेडिशनल अप्रोच को तीन भागों में बांटा गया बच्चों। इसको तीन भागों में बांटा गया। इसे हिंदी में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, खातों का वर्गीकरण। पहली बात सुन लो, और हम अकाउंट को इस तरह से समझेंगे, A/C। अकाउंट को ऐसे समझेंगे एब्रिविएशन के रूप में, A/C। बेटा अकाउंट को तीन भागों में बांटा गया। पहला भाग है पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। इसे बोलते हैं खातों का वर्गीकरण। मतलब अकाउंट को तीन भागों में बांटा गया, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। पहले हेडिंग डालिए पर्सनल अकाउंट। इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को भी तीन भागों में बांटा गया है। एक तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये सब मैं आपको नोट दे दूंगा। आपको दिमाग सिर्फ ये लगाना है, मेन जो अकाउंट होते हैं पर्सनल, रियल और नॉमिनल, तीन अकाउंट होते हैं बस।
आपको इतना दिमाग में रखना है, आपसे पूछे कोई बेटा कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे कि सर जी अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। जैसे जैसे टेंस होते हैं ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ऐसे ही अकाउंट आप ऐसे समझ लो आप। अब उसके मैं रूल लिखाऊंगा, जैसे टेंस का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो मास्टर जी बताते हैं कि प्रेजेंट का रूल ये है, तो बोल लिखा रहा हूं मैं आपको। लिखिए, हेडिंग डालिए पर्सनल अकाउंट। तो लिखो, हिंदी में लिखो पहले, जब कोई देखो, आप ऐसे यहां से लिखो, वहां से नहीं लिखो, यहां से लिखो, यहां से लिखो। वे खाते, खाते मतलब अकाउंट, खाते को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अकाउंट। वे खाते जो किसी व्यक्ति, व्यक्ति मतलब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं व्यक्ति को? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। सर जी लिख दो, हाँ जी लिख लो। इंडिविजुअल, कुछ भी चीज गलत मत लिखना, सब कुछ आराम से लिखना। वे खाते जो किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, वे खाते जो किसी व्यक्ति, कॉमा लगाओ, फर्म, अंग्रेजी में क्या लिखूंगा? फर्म, कंपनी, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश लिखाने में बहुत दिक्कत आती है मेरे को। एक से पहले हिंदी लिखो, अब मुझे कंपनी, कंपनी को अंग्रेजी में लिखेंगे, ठीक है। वे खाते जो किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या संस्था, संस्था मतलब इंस्टीट्यूशंस, संस्था, संस्था के नाम से, इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, के नाम से खोले जाते हैं व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। आपका बच्चों मीडियम कुछ भी हो, चाहे हिंदी मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम है, आप लिख लो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी लिख लो प्लीज, इतनी मेरी रिक्वेस्ट मान लो कि नहीं सर हम तो इंग्लिश में ही लिखेंगे। हाँ हाँ, मैं आपको दोनों में लिखाऊंगा, आप याद दोनों में कर लो बच्चों। मेरी बात है माना करो, अपने गुरु की बात है, क्योंकि मैं क्यों लिखा रहा हूँ, मुझे 31 साल का एक्सपीरियंस है, वरना आपको दिक्कत आएगी। चलिए अंग्रेजी में लिखिए, अंग्रेजी में लिखो, द अकाउंट्स, द अकाउंट्स विच relates to, the account which relates to individual, firm, company or institutions are called personal account।
लिख लीजिए, द अकाउंट विच रिलेट्स टू इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। ठीक है बच्चों, मैं यहां पर एक चीज लिखना भूल गया, बच्चों, आप भी लिख लो। मॉडर्न अप्रोच में मैंने बताया था 5 अकाउंट आते हैं। मैंने जो बताया था शुरू में बताया था मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहां पर 5 अकाउंट आएंगे। बताया था पहला असेस्ट, लिख लो, ये सब बाद में बताऊंगा, पहले ये मैं इसके रूल लिखा दूं, फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल आप लिख लो, ठीक है। असेस्ट, लायबिलिटीज, तीसरा कैपिटल, एक्सपेंसेस, ये सब मैंने बता रखा है आपको, और लास्ट लिख लीजिए इनकम। ये 5 के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप एक एक करके नोट करिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे 1 2 3 होती है, पहले मम्मी ने सिखाया 1 2 3 10 10 तक याद करो, फिर मम्मी आगे बढ़ी 11 तक, तो ऐसे ही एकदम नहीं कुछ भी होगा बच्चों। पहले ABCDEF 5 वर्ड याद कराए, तो वही सब सिखा रहा हूं आराम से। ठीक है बच्चों, अब न्यूमेरिकल शुरू हो चुका है। आपको जैसे पढ़ा रहा हूं, मम्मी ने 1 सिखाया तो 1 ही करना याद, ए ऐसे बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। यहां पर दिमाग नहीं लगाना कि सर जी इसका मतलब क्या है, सर जी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं। जो रूल है वो आपको याद करने पड़ेंगे। ट्रेडिशनल के अलग रूल है और मॉडर्न के अलग रूल हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। तो मैंने क्या लिखाया, वे खाते जो किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या संस्था के नाम से खोले जाते हैं पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। द अकाउंट विच रिलेट्स टू इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। अब एक बच्चा पीछे कह रहा है मेरे से कि सर जी समझ नहीं आया कि इंडिविजुअल क्या होता है, सर जी इंडिविजुअल क्या होता है। तो पहले समझिए इंडिविजुअल क्या होता है। तो लिखिए, फॉर एग्जाम्पल, इजी लिख लो, एग्जाम्पल को हम इजी भी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, पहले ये बता रहा हूं। इंडिविजुअल मैं कौन हूं, व्यक्ति। हिंदी में क्या लिखा था, व्यक्ति, व्यक्तिगत खाता। वे खाते जो किसी व्यक्ति बोले तो राजू, राजीव जैन, गोपाल, राधा, पिंकी, संयम जैन, अनंत जैन, ये सब क्या है ये, सर जी ये पर्सनल अकाउंट है, ये व्यक्ति है, पहचान दिखा रहा हूं मैं। तो लिखिए अकाउंट ऑफ राजीव जैन। राजीव जैन कौन है बेटा, सर जी व्यक्ति है, सर जी व्यक्ति है राजीव जैन। ये क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। ये क्या है, ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। नेचुरल का मतलब व्यक्ति भगवान ने बनाया, इसे किसने बनाया, भगवान ने, दिस इज द नेचुरल। ठीक है, अगला लिखिए, अगला पॉइंट क्या है सर, फर्म। फर्म क्या होती है, एक ऐसी फर्म जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के काम करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। फर्म क्या होती है, एक ऐसी फर्म जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के काम करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फर्म। 2 और मोर पर्सन, जैसे सर जी फॉर एग्जाम्पल फर्म क्या होती है, राम श्याम एंड कंपनी। राम श्याम एंड कंपनी मतलब इस फर्म से कितने लोग जुड़े हुए हैं, 2 लोग, तो 2 व्यक्ति मिलकर के काम कर रहे हैं। जैसे अकाउंट ऑफ ए बी सी एंड कंपनी। एंड कंपनी का मतलब है इसमें कितने लोग व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं, 3। मैंने दुकान का नाम लिख दिया ABC एंड कंपनी।
ये क्या है? ये फर्म है, दिस इज नॉट ए कंपनी, ये फर्म है। सर जी एक साझेदारी फर्म में कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। मिनिमम कितने? 2 और मैक्सिमम कितने? 50। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक पार्टनरशिप फर्म में, एक साझेदारी फर्म में मिनिमम कितने व्यक्ति होते हैं? मिनिमम कितने व्यक्ति होते हैं फर्म में? ये पार्टनरशिप फर्म है सर जी, इसमें मिनिमम कितने व्यक्ति होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं? सर जी मिनिमम होते हैं 2 और मैक्सिमम होते हैं 50। मतलब कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए और मैक्सिमम कितने व्यक्ति मिलकर काम कर सकते हैं? मिलकर काम कर सकते हैं 50। तो ये क्या कहलाएगी? ये फर्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। एक होती है कंपनी, ये क्या होती है? कंपनी। फर्म हो गई। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको? कंपनी बता रहा हूं कि कंपनी क्या होती है? अकाउंट ऑफ रीगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी वह होती है जिसके नाम का अंतिम शब्द लिमिटेड होता है। कंपनी क्या होती है बच्चों? कंपनी वह होती है जिसके नाम का अंतिम शब्द क्या होता है? लिमिटेड। एलटीडी इसे बोलते हैं लिमिटेड, लिमिटेड एलटीडी ऐसे लिखते हैं हम। जैसे इन्फोसिस एक कंपनी है, इन्फोसिस लिमिटेड, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ये पब्लिक कंपनी है, यहाँ पब्लिक पैसा लगाती है। कंपनी में क्या होता है? बहुत सारे व्यक्ति मिलकर के काम करते हैं। कंपनी में जो व्यक्ति पैसा लगाता है वो कंपनी का क्या हो जाता है? मालिक बन जाता है, उसका शेयर होल्डर बन जाता है। ठीक है, ये हो गया। इंडिविजुअल समझ में आ गया। राजीव फर्म एविएशन कंपनी, कंपनी का मतलब जिसके नाम का अंतिम शब्द क्या हो? लिमिटेड हो, वो क्या होती है? कंपनी होती है। एक होती है संस्था, इंस्टीट्यूशंस। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैन स्कूल दरियागंज, रामजत स्कूल, गुजराती स्कूल, क्या है ये? दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये क्या एक संस्था है। सीए इंस्टीट्यूट, कंपनी सेक्रेटरी का इंस्टीट्यूट, सीएमए, ये क्या है? संस्थाएं है। क्या है ये? संस्थाएं। मैं आपको अभी थोड़े एग्जाम्पल लिखा रहा हूं, फिर मैं एक लिस्ट बना दूंगा सबकी कि भाई कौन कौन सी चीजें आ सकती है इसके अंदर। अभी मैं सिर्फ एग्जाम्पल थोड़े लिखा रहा हूं, तो लिख लो। अकाउंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या एक संस्था है? यूनिवर्सिटी का अभी तो मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे कॉलेज है, रामजत कॉलेज है, रामजत स्कूल भी है। कोई हॉस्पिटल हो सकते हैं, जैसे अरविंद हॉस्पिटल है। एक यहां पर खुला था, एक जैसे मैंने कोई हॉस्पिटल खोल लिया, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट खोल लिया, कोई सब संस्था में आते हैं। जैसे दिल्ली पब्लिक की लाइब्रेरी है। ठीक है, ये सब क्या है? ये संस्था है, इनको संस्था चलाती है, इनको संस्था चलाती है। सर जी इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पूंजी, मैंने पैसा लगा दिया बिजनेस में। पूंजी मैंने आपको बताया था कि कैपिटल क्या होती है? जब व्यवसाय का स्वामी अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, उसे क्या कहते हैं? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन द बिजनेस आर कॉल्ड कैपिटल। सब मैंने डेफिनेशन लगा रखी है। अगला पॉइंट है सर, कैपिटल अकाउंट आ गया। नेक्स्ट ड्राइंग्स अकाउंट, आहरण खाता। ड्राइंग्स के बारे में मैंने आपको लिखा दिया, सब कुछ लिखा रखा है, हिंदी में भी लिखा रखा है, अंग्रेजी में लिखा रखा है कि ड्राइंग्स क्या होता है। जब व्यवसाय का स्वामी अपने बिजनेस से पैसा निकाल लेता है उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। जब व्यवसाय का, मैंने आपसे कहा ना एक एक चीज हजारियों बार यूज होगी। अब न्यूमेरिकल शुरू होंगे, जब आगे जब समझ में आएगा कि कैसे क्या होता है वो सब मैं बताऊंगा स्लोली स्लोली। ठीक है, तो ड्राइंग समझ में आ गया। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो मैं आपको एक लिस्ट बना दूंगा ड्राइंग्स अकाउंट की। फिलहाल पहचान लिखा रहा हूं। जैसे राम मार्केट जा रहा था तो मास्टर जी ने लिखाया था थी थे।
तब लगाएंगे वाज और वर। तो इसी प्रकार से मैंने आपकी पहचान लिखा दी है कि जहां पर व्यक्ति आ जाए, फर्म आ जाए, कंपनी आ जाए, संस्था आ जाए, तो किसके रूल लगेंगे? पर्सनल अकाउंट के। ठीक है बच्चों, अब आप पर्सनल अकाउंट का रूल लिखिए। अब मैं आपको रूल लिखाऊंगा, नियम लिखाऊंगा। लिखिए नियम, लिखिए रूल, लिखिए रूल, लिखो रूल, लिखो बेटा। नियम लिखिए, पाने वाले खाते को, खाते मतलब अकाउंट को डेबिट किया जाता है ये पहला रामबाण है अकाउंट का, ये पहला रामबाण दबाई है, तथा ये पहला रामबाण है अकाउंट का कि पाने वाले खाते को डेबिट किया जाता है तथा देने वाले खाते को, देने वाले खाते को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है बच्चों, पाने वाले खाते को डेबिट किया जाता है और देने वाले खाते को क्रेडिट किया जाता है। पाने वाले खाते को डेबिट किया जाता है, देने वाले खाते को क्रेडिट किया जाता है। अंग्रेजी में बोलते बेटा पाने वाले को रिसीवर और देने वाले को बोलते गिवर। चलिए अंग्रेजी में लिखा दो। हाँ जी बिल्कुल लिखाएंगे मेरे बच्चे, कैसी बातें कर रहे हो। लिखिए अंग्रेजी में लिखिए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आराम से लिखेंगे, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी आपकी शुरू हो चुकी है, न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रखे हैं और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी किसी भी प्रकार की। तो बेटा ये पहला रामबाण है आपका, अकाउंट्स का पहला रूल है ये, फर्स्ट रूल। दिस इज द फर्स्ट रामबाण। इसे बच्चों क्या बोलते हैं? पहला रामबाण। कहते नहीं है रामबाण दवाई है, खा ले ठीक हो जाएगा। ये वही 3 रूल लिखाऊंगा और ये 3 रूल के ऊपर पूरी अकाउंट सिखाऊंगा। ये मेरा दावा है बच्चे। तू भी क्या कहेगा कि गुरु मान गए राजू जैन को। ये 3 रूल हैं। पहला रूल, इसी के ऊपर अगर पूरी अकाउंट नहीं सिखा दी अब टू सी ए फाइनल तक, तो राजू जैन को गुरु मत बोलना। बस जो मैं करा रहा हूं बस उसे याद कर लेना, बस हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बार बार लिख लिख के देखो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। चलिए बेटा, हम डेबिट को ऐसे लिखेंगे डीआर। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं बस डीआर लिखेंगे, कोई मतलब नहीं है इसका। ये इंग्लैंड का रूल लिखा रहा हूं मैं आपको। दिस इज नॉट ए इंडियन रूल। हम तो पता ही है आपको, ये सब चोरी करते हैं हम सिर्फ चोरी करते हैं बस। डेबिटो वर्ड से निकाला गया ये वर्ड, डेबिटो, फिर से डेबिट वर्ड दिया गया, हमने इसको ऐसे लिख लिया। हम ये यूज करेंगे डेबिट और यूज करेंगे क्रेडिट। इसका इटालियन भाषा में वर्ड दिया गया क्रेडिटो। क्रेडिट मैं आपको पीपीटी दूंगा, पीडीएफ भेजूंगा, जब आपको मैंने पूरा कहां से इसका जन्म हुआ सब लिख रखा है मैंने पीपीटी में। फिलहाल आपको पीपीटी दूंगा बाद में, वरना आप क्या होगा, कंफ्यूज हो जाओगे बच्चों। दोनों चीज मैंने एक साथ दे दी। ये मैं आपको क्या लिखा रहा हूं सर? ये लेमन लैंग्वेज लिखा रहा हूं, ये मेरी अपनी लैंग्वेज है सर, इसी के लिए कहते हैं 31 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों। ये लेमन लैंग्वेज है,
ये मेरी यूनिक लैंग्वेज है, ये मेरी अपनी लैंग्वेज है। आप किसी बुक में, किताबों में ढूंढने की कोशिश करोगे, कहीं नहीं मिलेगा सब। बस ये रूल तो मिल जाएंगे, बाकी का ये रूल तो वहीं से वहीं के हैं, क्योंकि वो तो मुझे यूज करने ही पड़ेंगे। वो रूल है सीता मार के जा रही थी तो था थी थे, तो रूल तो फिर बाज और वरी लगेगा, और तो कुछ लगेगा नहीं। यहाँ पर हाथी थोड़ी लग जाएगा, वाज की तरह हाथी आ जाएगा। नहीं सर, ये सही कह रहे हो आप, तो रूल है। सर जी आप चश्मा क्यों लगाए? मुझे नहीं दिखता इसलिए लगा रहा हूँ। रूल है, नहीं तो मैं अंधा हो गया। सर जी रूल है ये, बात समझ में आ रही है? तो आपको यहाँ पर चांच चपड़ नहीं करना। सर जी डेबिट का मतलब क्या होता है? कोई दिमाग में बच्चा जब नया 11वीं में जाता है ना, मम्मी से पूछा कि मम्मी वन का मतलब क्या होता है? नोटेड दिस पॉइंट। कभी मम्मी से पूछा कि मम्मी ए का मतलब क्या होता है? बोलो, पूछा क्वेश्चन। सर मैं तो मम्मी तो हूं, तो आप भी मेरे से मत पूछना कि सर जी ये डेबिट का मतलब क्या होता है, सर जी क्रेडिट का मतलब क्या होता है। ये इटालियन वर्ड है, डेबिटो से आप बना है डेबिट, और क्रेडिट का मतलब होता है क्रेडिट। ठीक है बच्चों, चलिए सर मैं अब आगे चल रहा हूं। अब मैं बच्चों आगे चल रहा हूं, इसका मैंने लिखा दिया। एक नोट लिख लो बच्चों, एक नोट लिख लो, आगे काम आएगा। नोट लिख लो, हाँ नोट लिख लो बच्चों, आगे कभी भविष्य में भी काम आएगा। लिखो, एक बच्चे ने मेरे को क्वेश्चन कर दिया था आज। वो बच्चे को मैंने उसके मेरे पास व्हाट्सएप पे आया था कि सर जी रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, पेबल का मतलब क्या होता है। मैंने उस टाइम बेसिक में नहीं समझाया था, लेकिन मैंने पीडीएफ दे रखी है, पीपीटी मैंने आपको भेज रखी है, शुरू में भेज रखी है, बेसिक जब कराए हैं पीपीटी भेज रखी है। आप वहां पर देखना रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, पेबल का मतलब अब मैं आपको बता रहा हूं। लिखिए यहीं पर, यहाँ पर इसका यूज होगा, आराम से यूज होगा बच्चों। तो लिखिए क्या मतलब है इसका। देखो पहले इसका मतलब लिखिए, नोट लिखिए। यू कैन ओनली यूज, यू कैन ओनली यूज, केवल हम प्रयोग कर सकते हैं। यू कैन ओनली यूज द पर्सनल अकाउंट। हम कहाँ यूज कर सकते हैं सर जी? केवल पर्सनल अकाउंट में यूज कर सकते हैं। यू कैन ओनली यूज द पर्सनल अकाउंट इन केस मनी इज रिसीवेबल और मनी इज पेबल। इन केस मनी इज रिसीवेबल और मनी इज पेबल। देखिए अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जी रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, पेबल का मतलब क्या होता है। तो लिख लीजिए रिसीवेबल का मतलब क्या होता है। लिखिए यहां लिख लो, पर्सनल अकाउंट कैन क्लासिफाई, केवल पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई किया गया है रिसीवेबल का मतलब। और पेबल, रिसीवेबल का मतलब और पेबल का मतलब। रिसीवेबल मतलब जानते हो ए, और पेबल का मतलब एल। पेबल का मतलब क्या होता है एल, और रिसीवेबल का मतलब क्या होता है ए। सर जी क्या मतलब है सर जी रिसीवेबल का मतलब?
रिसीवेबल का मतलब होता है, ए का मतलब होता है असेस्ड, और एल का मतलब क्या होता है, लायबिलिटीज। लायबिलिटी पैसा देना है, पे करना है। और रिसीवेबल का मतलब, रिसीवेबल का मतलब क्या होता है बच्चों, पैसा आना है। व्हेन मनी इज रिसीव्ड, व्हेन मनी इज रिसीव्ड, जब आपको पैसा प्राप्त होना है उससे बोलते हैं रिसीवेबल, पैसा आना है। और पेबल का मतलब व्हेन मनी इज पेड, पेड का मतलब चुकाना, पेड का मतलब क्या होता है, चुकाना। अब उतार लो बच्चों इधर, पहले इतना उतार लो, पर्सनल अकाउंट को क्लासिफाई कर दिया रिसीवेबल से और पेबल से। पैसा प्राप्त होगा, मनी इज रिसीव्ड, और लाइव पेबल का मतलब क्या होता है, मनी इज पेबल, मनी इज पेबल। ठीक है बच्चों, सर जी हिंदी में समझा दो सर, मुझे पता है सर जी इसकी मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका हिंदी में लिख लो। जब तो बता रहा हूँ मैं आपको कि ये नया सब्जेक्ट है, आपको एक एक चीज हिंदी में भी समझानी पड़ेगी, डबल मेहनत करनी पड़ती है मास्टर को, 11वीं वाले मास्टर को। तो लिखिए इसका हिंदी में मतलब लिखो बच्चों, इन हिंदी में मतलब लिखो, देखो जिस व्यक्ति से पैसा आना है, जिस व्यक्ति मतलब पर्सनल अकाउंट आ गया, से पैसा आना है, आना है मतलब रिसीवेबल। हाँ जी सर, जिस व्यक्ति से पैसा आना है रिसीवेबल का वर्ड का यूज होगा। और जिस व्यक्ति से पैसा आना है या जिस व्यक्ति से को पैसा देना है, या जिस व्यक्ति को पैसा देना है। ठीक है बच्चों, देना है मतलब लायबिलिटीज, देना है, आना है मतलब असेस्ड। देखो बेटा, रिसीवेबल का मतलब पैसा आना है, पेबल का मतलब पैसा जाना है। तो इसका मतलब है जिस व्यक्ति का मतलब इंडिविजुअल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल, गोपाल से कैश मिला, पैसा मिल रहा है ना, तो रिसीवेबल हो गया ना, पैसा आना है ना। तो किसके रूल लगेंगे, पर्सनल अकाउंट के। कैश पेड टू रामलाल, रामलाल को भुगतान किया, लायबिलिटीज, लायबिलिटी का पेमेंट कर रहा हूं, पैसा जा रहा है, तो किसका यूज होगा, पर्सनल अकाउंट का। पैसा देना है क्रेडिटर्स, रामलाल बोले तो मुझे पैसा देना है, रामलाल को मैं क्या बोलूंगा, क्रेडिटर्स। असेस्ड पैसा लेना है, रिसीवेबल, डेटर्स, इसको डेटर्स भी बोल सकते हैं, पेबल का मतलब क्रेडिटर्स भी बोल सकते हैं। मुझे पैसा लेना है राम से पैसा लेना है, तो वो मुझे पैसा आएगा ना, असेस्ड है ना, राम मेरा कौन है, मुझे डेटर से मिला, मुझे पैसा लेना है, संपत्ति है मेरी। तो रिसीवेबल का मतलब डेटर्स, पेबल का मतलब क्रेडिटर्स, CREDITORS, क्रेडिटर्स, CREDITORS। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, बच्चों आप एक काम करो, आप एक पेज छोड़ दो पूरा, क्योंकि वहां पर मैं आपको कुछ सिखाऊंगा।
वहां पर मैं कुछ आपको सिखाऊंगा। अभी मैं आपको तीनों रूल लिखाऊंगा। पहले रूल लिखाऊंगा, फिर इन रूल को कैसे यूज करेंगे फिर वो सिखाऊंगा। डेबिट और क्रेडिट को कैसे यूज करेंगे, ये रूल कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आराम से। ठीक है बच्चों, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए एक पेज छोड़ दो बच्चों, पूरा एक पेज छोड़ दो और लिखिए रियल अकाउंट। नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 लिखिए रियल अकाउंट। हेडिंग डाल दो वास्तविक खाते। वास्तविक खाते। बेटा मेरे पे ज़्यादा हिंदी ज़्यादा आती नहीं है, बस मैं लिख देता हूँ, क्योंकि बच्चे कॉमर्स के होते हैं, 11वीं के बच्चे होते हैं ना, उनको हिंदी आती ना अच्छे से इंग्लिश आती। तो बच्चों में आपको ज़रा बारीकी से मत देखना मेरी हिंदी, अगर आपको थोड़ा आती हो तो। ठीक है बच्चों, पता लगा कि आपने मेरा रिमांड लेना शुरू कर दिया। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट लिखिए वास्तविक खाते। लिखो बच्चों, उतार लीजिए रियल अकाउंट। पहले आपने एक पेज छोड़ दिया, पहले आपने एक पेज छोड़ दिया बच्चों, ये सब चीजें बाद में कराऊंगा। आप एक पेज छोड़ दो, पर्सनल अकाउंट के लिए एक पेज छोड़ दो। अब लिखिए, एक पेज छोड़ने के बाद लिखिए वास्तविक खाते। पहले मैं तीनों रूल लिखाऊंगा, पहले मैं तीनों रूल लिखाऊंगा। लिखिए जब कोई वस्तु मतलब गुड्स, जब कोई वस्तु या संपत्ति आधा माँ है, कैसे लिखी जाएगी संपत्ति? संपत्ति बेटा ध्यान देना, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, आप अंग्रेजी में लिख लो असेस्ट। जब कोई वस्तु या संपत्ति अपने पास अपने व्यवसाय में बिजनेस में आती है, तो उस खाते को डेबिट किया जाता है। तो उस खाते को डेबिट किया जाता है। तथा जब कोई वस्तु बोले तो गुड्स, जब कोई वस्तु या संपत्ति बोले तो असेस्ट। जब कोई वस्तु या संपत्ति अपने पास
अपने पास से अपने व्यवसाय से व्यवसाय मतलब बिजनेस से जाती है, अपने व्यवसाय से जाती है, तो उस खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो उस खाते को क्रेडिट किया जाता है। उतार लीजिए बच्चों, पहले आप उतार लो। जब कोई वस्तु या संपत्ति अपने व्यवसाय में आती है, तो उस खाते को डेबिट किया जाता है। तो उस खाते को डेबिट किया जाता है। मतलब आती है तो डेबिट, सब कुछ वही है, सब कुछ लैंग्वेज वही है। 22 वर्षा है, 22 मतलब अपोजिट है। तथा जब कोई वस्तु या संपत्ति अपने पास से अपने व्यवसाय से जाती है, आती है तो डेबिट और जाती है तो क्रेडिट किया जाता है। मतलब आती है तो डेबिट और जाती है तो क्रेडिट। बात समझ में आ रही बच्चों? सर जी अंग्रेजी में लिखा दो। हाँ जी लिख लो। देखो व्हेन, ऐसे लिख लो, व्हेन any assessed, या ऐसे लिख लो when any goods, ऐसे लिख लो आप, when any goods and assessed, when any goods and assessed come into बिजनेस में आती है। come into the business, the account is debited, the account is debited, मतलब डेबिट करेंगे। ठीक है बच्चों? when any goods and assets come into the business, the account is debited, and when any goods and बिल्कुल सेम लैंग्वेज है, याद करने में कुछ परेशानी नहीं होगी। एंड एनी गुड्स एंड असेस्ड go out from the go out from the business
द अकाउंट इज क्रेडिटेड, द अकाउंट इज credited, द अकाउंट इज क्रेडिटेड। सर जी इसका रूल लिखा दीजिए, शॉर्ट में भी लिखा दो। हाँ शॉर्ट में भी लिख लो। सर जी और कोई रूल है शॉर्ट में? हाँ शॉर्ट में राजीव जैन को सब कुछ लिखा देगा बेटा। लिखो शॉर्ट में लिखो बेटा। मतलब ये मेरी लैंग्वेज है, आप बुक में ढूंढोगे तो बुक में नहीं मिलेगी, आप इसको बुक में ढूंढोगे बेटा, बुक में नहीं मिलेगी। इसका मतलब जब मैं समझाऊंगा जब समझ में आएगा आपके। मैंने क्या लिखा है? जब कोई वस्तु या संपत्ति, वस्तु क्या होती है अब समझ में आएगा। वस्तु क्या होती है? गुड्स क्या होता है? वस्तु वह होती है जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं। वस्तु क्या होती है सर जी? जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं। जैसे मेरी जनरल स्टोर की दुकान है, आटा दाल चीनी साबुन शैम्पू, ये सब क्या है? वस्तु है। मेरी कपड़े की दुकान है, शर्ट पैंट कुर्ता धोती पेटीकोट, ये सब क्या है? ये सब वस्तु है। पहले आपको काम देखना है कि काम किसका होता है। मेरा ये शोरूम है कपड़े का, तो यहाँ पर जो सामान है, जो कपड़ा है वो वस्तु है। और संपत्ति क्या है? संपत्ति में ग्राहकों को बैठाने के लिए मैंने चेयर मंगा रखी है, टेबल लगा रखी है, कंप्यूटर लगा रखा है, पंखा लगा रखा है, एसी लगा रखा है, लाइट लगा रखी है, लैपटॉप कंप्यूटर टीवी, ये मेरी असेस्ट है, संपत्ति है। संपत्ति का मतलब मैंने आपको सब बता रखा है। अब आप कहो जी दोबारा बता दो, सब पीछे से पढ़ लेना। संपत्ति का मतलब वेरी शॉर्ट में बता दूंगा, लेमन लैंग्वेज में बता दूंगा अपनी भाषा में, लेकिन आप कहो जी दोबारा समझा दो। सर उसके लिए मैंने आपको वीडियो डाल दिया है, वीडियो 20 बार देखो, 100 बार देखो, 1000 बार देखो, देखते रहो, समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है समझ में नहीं आएगा तो लिखो बच्चों। अब मैं रूल लिखा रहा हूं, देखिए डेबिट व्हाट कम्स इन, लिखो बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट what goes out। ये पहला रामबाण नहीं है, दूसरा रामबाण है बेटा। ये मेरा दूसरा रामबाण है बेटे बच्चों, ये मेरा दूसरा रामबाण है। लिखिए सर जी इसके एग्जाम्पल लिखा दो। हाँ जी बिल्कुल लिखो, जैसे आपने पहले लिखाई थे पहचान लिखा दो। कैसे पहचानूंगा सर? लिखिए फॉर एग्जाम्पल, इजी लिख लो, इजी लिख लो, लिखो कैश, जैसे गुड्स, माल, लिखते जाओ आप, लिखते जाओ बच्चों। कैश अकाउंट, ये क्या है? ये माल है। कैश क्या है? संपत्ति है, असेस्ट है। सर जी और लिखाओ। हाँ जी मैं लिस्ट तो आपको बाद में लिखा दूंगा, एक लिस्ट है पूरी मैं लिखा दूंगा आराम से। उसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपसे पूछेगा कि आइटम छांट के बताने हैं। आपको 25 आइटम दे देगा सीए के अंदर या 11वीं के अंदर, 11वीं में तो 5-6 आइटम दे देगा 3 नंबर में। तो आपको बताना है कि कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है। ठीक है मैं पूरी लिस्ट बना कर दे दूंगा। सीए में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उस लिस्ट में से, इसी रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट में से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। वो लिस्ट दे दूंगा, पहले लिख लो, सब दे दूंगा। लिखो फर्नीचर अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है
मतलब असेस को मैंने दो भागों में बांटा था, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल, बताया था मैंने आपको। असेस को दो भागों में बांटा, एक टेंजिबल जिसको छू सकते हैं, जैसे गुड्स है, कैश है, फर्नीचर है, प्लांट है, मशीनरी है, ये सब क्या है, ये टेंजिबल असेट्स जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसको हम बेच सकते हैं, ये मेरे। और भी हो सकती है सर, हाँ जी, लैपटॉप, बाकी का मैं डिटेल में लिखा दूंगा। अभी जो तुम्हारे को सामने दिखाई दे रहा है, जो सामने दिखा रहा है, एसी, एयर कंडीशन। अब मैं एसी लगा रखा है मैंने ओरिजिनल का, तो ये मैं इसे देख सकता हूं, बेच भी सकता हूं, एसी। और क्या हो सकता है बच्चों, ठीक है बच्चों, स्टॉक, ये सब क्या है, ये सर ये टेंजिबल असेट है, जिसको छू सकते हैं। सर जी हम भूल गए, टेंजिबल असेट और इंटेंजिबल असेट, ये सब मैंने लिखा रखी हैं। आप मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट खोलो, जब आप खोलोगे सब मैंने लिखा भी रखा है लेमन लैंग्वेज में, और पीपीटी भी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है। अब पूछने की जरूरत नहीं है सर, थोड़ा तो बता दोगे? हाँ मैं बच्चों बता दूंगा, घबराओ मत। अब मैंने बताया था असेट्स कितने प्रकार की होती है, एक होती है टेंजिबल, एक होती है इंटेंजिबल। तो टेंजिबल के मैंने एग्जांपल दे दिए, देखो ये सब किसके एग्जांपल है, ये सर ये टेंजिबल के एग्जांपल हैं। और जैसे प्रोजेक्टर, इसे मैं क्या बोलूंगा, प्रोजेक्टर। तो ये क्या है, ये प्रोजेक्टर, ये सब क्या है, संपत्ति है। मैं इसको छू सकता हूं, देखो छू लिया, लो छू लिया, टच कर लिया, दे सकता हूं। इसको डिजिटल बोर्ड ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डिजिटल बोर्ड। ये न्यू वर्ड आया, प्रोजेक्टर तो बहुत पहले वर्ड था, इसे डिजिटल बोर्ड ही बोलते हैं, ठीक है। और बोलो सर इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स क्या होती है, हाँ जी वो भी लिख लो। जैसे गुडविल, जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, एक्सपर्ट कोई सेंटर की कहीं गुडविल दिखाई दे रही है, लेकिन नाम है मेरा, बिग नेम है, मार्केट में फैला हुआ नाम से मेरे बच्चा आता है, तो ये सब क्या बोलते हैं, गुडविल, नाम, प्रसिद्धि, पहचान। गुडविल का मतलब है पहचान, प्रसिद्धि, विश्वास। विश्वास को छू लोगे आप, हाँ सर। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। समझिए क्या होते हैं ये, सर जी ये सब क्या होते हैं, इंटेंजिबल असेट्स होते हैं। मतलब कहने का मतलब है बच्चों, असेट्स का मतलब समझ लो एक वर्ड में। असेट्स का मतलब समझा दो सर लेमन लैंग्वेज में, सर जी वो हमें कभी ना भूले, ऐसी वर्ड बता दो। कोई पूछा कि असेट्स का मतलब क्या होता है, ये तो ये क्या है, ये तो किताबी बात है, ये सब क्या है, ओहो। चलिए लिखिए, पेटेंट लिखो, जो पैसा दिया, जो पैसा दिया वो वापस मिल जाएगा। जो पैसा दिया वो वापस मिल जाएगा। जो पैसा दिया वो वापस मिल जाएगा, वो हुआ आपका असेस्ट। उसे क्या बोलते हैं, असेस्ट। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, असेस्ट। मतलब समझ में आ गया, मतलब जो पैसा दिया, सर ये क्या मतलब है, जो पैसा दिया, आपने पैसा दिया,
मैंने 50,000 रुपये 55,000 रुपये का मैंने AC लगवाया, ठीक है, मैंने 5 साल यूज किया और फिर मैंने बेच दिया। तो वही मैंने क्या बोला, जो पैसा दिया वो वापस मिल जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, असेस्ट। और जो पैसा दिया वो वापस नहीं आएगा, उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। जो पैसा दिया वो वापस नहीं आएगा, उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। जैसे बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्चे ने बोला गुरुजी आज ब्रेड पकौड़े खिला दो, हैं, तो मैंने 500 का नोट दिया, बच्चों को ब्रेड पकौड़े खिला दिए, क्या आप मुझे पैसे वापस दोगे क्या? तो ये क्या है, एक्सपेंसेस है। अब ये बताओ, बीना मेरे काम पे आती है, काम करने आती है, नौकरानी है मेरे काम पे आती है, मैंने उसको 15,000 रुपये का पेमेंट किया, मतलब उसे मजदूरी दी, क्या वो मुझे वापस दे देगी कुछ दिन के बाद? बोलो ना। तो ये क्या है, एक्सपेंसेस है। अब आया समझ में क्या मतलब होता है एक्सपेंसेस, जो वापस नहीं आएगा। और मैंने AC था, AC में बस असेस्ट 5 साल 10 साल मैंने यूज किया, खराब हो गया या हवा कम दे रहा है, तो मैंने कहा सर देख दो, आप नया लगवा लो। तो 55,000 रुपये का मैंने खरीदा था, 10 साल मैंने यूज किया, फिर चालू हालत में कुछ बिगड़ा नहीं है, मैंने इसको कबाड़ी को बेच दिया, वो 15,000 रुपये दे गया। तो ये मेरी क्या असेस्ट है, समझ में आ रही है बच्चों? हाँ सर, आएगा बच्चों समझ में? ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अब आप एक काम करो, 1.5 पेज छोड़ दो, अब आप 1.5 पेज छोड़ दो, अब आप 1.5 पेज छोड़ दो बच्चों। अब मैं आपको लिखाऊंगा नॉमिनल अकाउंट। अब मैं आपको क्या लिखाऊंगा बच्चों, नॉमिनल अकाउंट लिखाऊंगा। लिखिए, लिखिए 2 पेज छोड़, 1.5 पेज छोड़ दो आप बच्चों। तीसरा अकाउंट डालिए, तीसरा अकाउंट डालिए, लिखो। थर्ड अकाउंट डालिए, नाम मात्र के खाते, नाम मात्र के खाते, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट लिखिए। आपने इससे पहले 2 पेज छोड़ दिए, रियल अकाउंट के बाद 1.5 पेज छोड़ दो बच्चों। अभी काम कराऊंगा आराम से, ठीक है बच्चों? आप 1.5 पेज छोड़ दो। आप जो मैं कह रहा हूं बस वो सुनो। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है अकाउंट में, क्योंकि आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा। मुझे कुछ कराना है कि वो अकाउंट कैसे यूज होंगे, वो सिखाऊंगा आराम से बच्चों, आराम से, आराम से, ठीक है? नाम मात्र खाते लिखिए, लिखो सभी खर्चों, सभी मेरे साथ लिखा करो, देखा मत करो क्या लिखा है, आप अपने हिसाब से लिखा करो। सभी खर्चों, सभी खर्चों, खर्चों मतलब एक्सपेंसेस, सभी खर्चों, सभी खर्चों एवं हानियों, सभी खर्चों एवं हानियों, हानियों मतलब लॉसेस, सभी खर्चों एवं हानियों को, हानियों को डेबिट किया जाता है। सारा खेल डेबिट क्रेडिट का है। अब मतलब मत पूछना डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, समझ में आ रही है? ये ऐसे याद करना है जैसे मैं लिखा रहा हूं, बस ये रूल है। रूल को कभी उसमें ये मतलब नहीं पूछते उसमें। हानियों को डेबिट किया जाता है। मास्टर आपको पागल बना देते हैं, फुद्दू बना देते हैं, इसे कहते हैं बेवकूफ बेटा है, इसका मतलब ये है, कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं होता डेबिट का क्रेडिट का। वो तेरे को पागल काटेगा नंबर बनाने के लिए, जिसे बोलते हैं हिंदी में। डेबिट किया जाता है, किया जाता है
अब कोई मैं तो पूछा कि डेबिट का मतलब क्या होता है, अब तेरे को मास्टर पूछा डेबिट का मतलब क्या होता है, तो एक हिंदी में मतलब होता है नाम, और क्रेडिट का मतलब होता है जमा, नाम और जमा। तो इसका आप ज़्यादा जो मैं बता रहा हूँ वो समझो, नाम जमा क्या होता है, इसी में फंसे रहोगे, कोई मतलब नहीं है। तथा सभी खर्चों एवं हानियों को डेबिट किया जाता है, तथा सभी आय मतलब इनकम एवं लाभों को गेन्स को क्रेडिट किया जाता है। उतार लीजिए, आप उतार लीजिए। क्या है सर? सभी खर्चों एवं हानियों को डेबिट किया जाता है, सभी आय एवं लाभों को बच्चों क्रेडिट किया जाता है। सर ये अंग्रेजी में लिखा दो। हाँ जी लिख लो, मुझे पता है आपके दिमाग में जो चलता है ना मुझे सब पता होता है बच्चों। हमारा नाम है गुरुजी, हमें क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? गुरुजी। ये जो मैं लिखा रहा हूं अपने किसी दोस्त को सहेली को मत पेल दियो, ले देख ले, हाँ किसी मास्टर को दे दे। गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोड़ी। अपने गुरु से और अपने दोस्त से कभी भी कपट फ्रॉड मत करना बच्चों। ये सिर्फ आपको पढ़ा जा रहा है तो आप ही पढ़िए, क्योंकि आप फीस दे रहे हो, आप फीस दे रहे हो। पता लगा कि लंगर लगा के बैठ गए दिखाओ फ्री में, चिन्ना में तो नहीं बढ़ रहा है, आप फीस दे रहे हो तो आप ही पढ़ो। चलिए देखिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। Credit, debit all expenses and losses, and credit all incomes, INCOMES। सर जी साहब लिख दो। हाँ जी मुझे पता है सर आप क्या सोच रहे हो। ऑल इनकम्स, इनकम्स एंड गेन्स, गेन्स लाभ, लाभ ये अकाउंट का बेटा तीसरा रामबाण है। 3 रामबाण याद कर ले, अकाउंट तेरी जेब में 1 लाख रुपए का आदमी बन जाएगा। तो बस 3 अकाउंट याद कर लियो। ऐसे सिखा दूंगा मॉडर्न अकाउंट से, मॉडर्न अप्रोच से। बस इसका यूज कैसे होगा वो सब मैं बताऊंगा आराम से बच्चे, टेंशन नहीं लेने का। राजी जैन जी पढ़ाएं तो टेंशन नहीं लेने का, बस जो मैं कराऊं उसे नोट कर ले और याद कर ले। जो मैं बोलूं बेटा याद करने, ये 3 रामबाण है, इसे कागज में पीस चटनी बना के खा जा, ऐसे याद खा मत जाइयो। हाँ पता लगा पर्ची लग गई पेट में, फिर ऑपरेशन चल रहा है तेरा। हाँ सर ये तो मजाक चल रही है बेटा, कि गुरुजी आपने बोला था, हमने तो खा लिया। हाँ मैं पता नहीं क्या क्या बोलता रहता हूँ, तू सबको याद रखता है मेरी बात का। लिखिए इजी, लिखिए फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लिखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है। देखो पहले मैं दिखाऊंगा कि आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये एक्सपेंसेस क्या होते हैं, लॉसेस क्या होते हैं। आपने सैलरी दी,
किसे सैलरी दोगे? जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है तेरे, जो लैपटॉप चला महीने भर काम कर रहा है, जिसका तूने बेनिफिट उठा लिया, वो तेरे क्या कहलाएंगे? खर्चे। जो काम वाली आ रही है बीना, सुबह से लेकर 4 मंजिल तक तेरी सफाई करती है, नीचे से लेकर ऊपर तक फ्री में करेगी, उसे वो दूंगा, सैलरी दूंगा, मजदूरी दूंगा। ये क्या है? एक खर्चा है। तो लिखिए बच्चों, एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आराम से लिखेंगे बच्चों, कोई जल्दी नहीं है, आपको पता है जल्दी नहीं होती मेरे को, बहुत आराम से पढ़ाता हूं। चलिए ठीक है बच्चों, लिखिए आप पहले एग्जाम्पल लिखिए। काय के लिखने सर? लिखिए एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। खर्चे कौन कौन से होते हैं? लिखो पहले परचेज, और लिखो सैलरी दी, सैलरी पेड, मजदूरी दी, वेजेज बोलते हैं जिसे अंग्रेजी में बेटे, इसे बच्चों क्या बोलते हैं? मजदूरी दी। आपने अपनी दुकान का विज्ञापन कराया, एडवर्टाइजमेंट पेड या पब्लिसिटी बोलते हैं इसे, एक्सपेंसेस। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सपेंसेस बोलते हैं, पब्लिसिटी एक्सपेंसेस बोलते हैं बच्चों। आगे लिखिए बच्चों, आगे लिखो बच्चों। और भी जो आपने दुकान का किराया दिया, आपने बच्चों क्या दिया? सर जी किराया दिया, सर जी किराया दिया, और बिजली का बिल दिया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज या एक्सपेंसेस। दुकान में टेलीफोन लगवा रखा है, टेलीफोन चार्जेज, फोन चार्जेज। आपने ग्राहकों को डिस्काउंट दिया, क्या ये खर्चा हो गया तेरा? डिस्काउंट अलाउड, छूट दी, 100 की चीज 95 में बेच दी, ये क्या डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है, ठीक है। कमीशन पेड, कमीशन पेड, ब्याज दी। आपने पैसा लोन लेकर लगा रखा है, बैंक को ब्याज दे रहे हो, तो जब बैंक को ब्याज दे रहे हो तो क्या क्या दिया? इंटरेस्ट, ब्याज दी। सर जी और बोलो क्या क्या हो सकता है? पानी का बिल दिया, वाटर चार्जेज, बहुत सारे खर्चे होते हैं। मैं आपको एक लिस्ट लिखा दूंगा, क्योंकि एग्जाम में आपको बाइफरकेट करने के लिए पूछ सकता है कि कौन सा खर्चा नॉमिनल है, कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है। 3 नंबर में पूछता है आपके, तो मैं एक पूरा एक चार्ट बनवा दूंगा बाद में, आराम से उतार ले, आराम से बेटा, ठीक है बेटा, सब करा दूंगा। राजीव जैन से पढ़ने का मतलब है विश्वास, गुडविल, नाम। सर ये गुडविल कैसे बनती है सर? सर ये विश्वास से बनती है। सर ये पास्ट ईयर का हजारों बच्चे, 10,000 बच्चे मैंने सीए बना रखे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना रखे हैं 10,000 बच्चे, कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए कितने पता नहीं मेरे को, एमकॉम और पीएचडी पता नहीं कितने बना रखे हैं बच्चों। आप भी बनोगे, बस विश्वास का मतलब करो रीजन पर। विश्वास कैसे बनता है? सर जी मेरी मेहनत और लगन बनती है, लगन से बनती है गुडविल, मेहनत से बनती है। सर बच्चे के साथ मेहनत करते हैं, बच्चा हम पर विश्वास करता है। अब तो हमारे पास जो बच्चे पढ़ा रखे हैं उनके बच्चे पढ़ने आने लगे, हाँ जी, और जो बच्चे पढ़ गए थे ना उनके बच्चे जब आए तो कहते हैं मुझे पीटा हुआ, गालियां दिया करो इनको जब पढ़ेंगे ये। चलिए पानी का बिल भरा, वाटर चार्जेज, कमीशन पेड किया, लिखा दिया बच्चों, और बोलो भाड़ा दिया, कैरिज, कैरिज मतलब माल, मैंने माल खरीदा, उस पर खरीदने पर मैंने क्या दिया? भाड़ा दिया।
कैरेज इनवार्ड बोलते हैं। माल के खरीदने पर भाड़ा, मैंने माल खरीद के लाया, चांदी चौक से कपड़ा ले गया, मैंने रिक्शे वाले को 100 रुपये दे दिए, ये क्या है? खर्चा है। एक होता है कैरेज आउटवार्ड, कैरेज आउटवार्ड, बिक्री पर भाड़ा, इसे बोलते हैं माल के खरीदने पर भाड़ा, और इसे बोलते हैं माल के बेचने पर भाड़ा, कैरेज आउटवार्ड। ठीक है बच्चों, और बोलो बच्चों, सब हो गया। चलिए, और मैं आपको बाद में लिखा दूंगा, और मैं बच्चों बाद में लिखा दूंगा। इतने सारे एग्जाम भी लिखा दिए मैंने खर्चों के, मैंने आपको इतने सारे एग्जाम भी लिखा दिए खर्चों के बच्चों। ठीक है, ये एग्जाम्पल किसके थे सर? ये एग्जाम्पल किसके थे? एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मैं एक पूरी लिस्ट बनवाऊंगा पूरी, कि कौन कौन से खर्चे, और बहुत सारे और भी हैं मेरे पास, लिख लो। अभी याद आ गए, फिर आगे लिखो। जैसे चोरी हो गई सर, ये चोरी हो गई, क्या हो गई? चोरी। लॉस बाई थेफ्ट, हानि है, ये हानि है। आग लग गई, हानि हो गई, लॉस बाई थेफ्ट। लॉस बाई फायर, आग लग गई। ठीक है सर? हाँ सर, मैं तो लिखाता रहूंगा, शाम हो जाएगी तो लिख नहीं पाएगा। एग्जाम्पल ऑफ इनकम और गेन, क्या बोलते हैं सर? लाभ। ठीक है, लिखो सेल, रेवेन्यू बोलते हैं सर। और बोलो सर, जैसे मैंने गोदाम किराए पे दे रखा है, मुझे किराया मिला, किराया मिला, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है बेटा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और भी होते हैं। ब्याज मिल रहा है, मैंने बैंक से मुझे एफडी करा दी, अब मुझे ब्याज मिल रहा है, मुझे ब्याज मिल रहा है, तो मेरी क्या हो गई बच्चों? ये एग्जाम, मेरी वो इनकम हो गई बच्चों। आप उतार लो, लो। रॉयल्टी मिली, मैंने किताब छाप दी, मैंने क्या छाप दी? किताब। अब मुझे रॉयल्टी मिल रही है, किताब छापने पर पीस मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रही है। चलिए ठीक है बच्चों, आप इतना उतारो बच्चों। सर जी जैसे आपने असेस का हिंदी में लिखाया था, सर जी आपने असेस का हिंदी में लिखाया था, सर जी ऐसे ही इसका भी लिखा दो सर, सर इसका भी लिखा दो। आपने यहाँ पे लिखाया था असेस का लिखाया था, हाँ सर ये लिखाया था आपने, जो पैसा दिया वो वापस मिल जाएगा, उसे क्या बोलते हैं बेटा? असेस बोलते हैं। सर एक्सपेंसेस का भी लिखा दो। अरे सर बस यही तो बात है एक्सपीरियंस की, कि बच्चा क्या मांग रहा है, बच्चा कह नहीं पा रहा ऑनलाइन में, लेकिन मास्टर जी को पता है कि बच्चा क्या चाह रहा है। लिखो बच्चों, आप क्या चाह रहे हो मेरे से, क्योंकि मास्टर का दिल बच्चे से जुड़ा होता है मेरे बच्चों, जुड़ा होता है बच्चों। तो लिखिए कि एक्सपेंसेस को सर जी हम कैसे लिख सकते हैं लेमन लैंग्वेज में? लिखो जो एक बार दे दिया जाता है, जो एक बार दे दिया जाता है, जो एक बार दे दिया जाता है और जो वापस मिलता नहीं है, और जो
वापस मिलता नहीं है और जो वापस मिलता नहीं है और जो बाद में जो एक बार दे दिया था और जो बाद में वापस मिलता नहीं है, उसे बोलते हैं एक्सपेंसेस। उसे बोलते हैं एक्सपेंसेस। मतलब मैंने बीना को मजदूरी दे दी, पूरे महीना उसने काम किया, मैंने उसे 15,000 रुपये दे दिए। क्या वो मुझे बाद में दे देगी? 2 घंटे बाद आकर के लो, नहीं जल्दी लो, लग लो। फिर उसके 20 बच्चे रोटी नहीं खाएंगे? हाँ, मैं एसी ले आया, 2 साल यूज किया, बाद में बेच दिया, तो मुझे पैसे मिल जाएगा ना, कि कूड़े में फेंकवा दूंगा। तो वो असेस्ट है, इसका पैसा मुझे वापस मिल जाए। सर ये अभी थोड़ा और समझा दो, आगे और लिख लो, और लिख लो, और लिख लो। एक लाइन में लिखा दो, एक लाइन में, जो पैसा दिया, जो पैसा दिया वो वापस नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो पैसा दिया वो वापस नहीं मिलेगा, वो एक्सपेंसिव कहलाता है, वो एक्सपेंसिव कहलाता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चों, आप उतारिए आराम से, आप उतारिए आराम से, उतारो, कोई जल्दी नहीं है। भाई साहब एक बात बताओ, एक मोटा मोटा बताओ, मैं बिजली यूज कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? बच्चों तुम्हारे साथ अभी समझ में आ जाएगा आपके। बिजली मैंने यूज करी, 1 महीने आया 7,000 रुपये का बिल आया, मैं डेसी वाले को जमा कराया, मैं डेसी में जाकर जमा कराया बिजली का बिल। क्या वो 2 दिन के बाद मेरे घर में वापस कर जाएंगे? तो ये क्या हुआ? खर्चा हुआ। लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज कर रहे हैं, मतलब जो हमने यूनिट कंज्यूम्ड किए और उसका हमने देसी वालों को पेमेंट किया, वो क्या कहलाएगा? खर्चा कहलाएगा। बिजली का बिल, जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एक्सपेंसेस। वो क्या कहलाएगा? एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चों, आज आपके लिए यहीं तक बहुत है। नमस्कार। आप पहले ये उतारिए, नेक्स्ट लेक्चर में इस ट्रांजेक्शन को कैसे यूज करेंगे वो समझाऊंगा आपको। गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में।